आइए साथियों, स्वागत है माही जी के ट्रिक में। देखने वाले हैं यूपी जीके। इसका हम लगभग यूपी जीके का कम से कम 10 से 12 टॉपिक लेकर आएंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। 5 से 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है और जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला वीडियो है यूपी जीके का। तो सबसे पहले देखते हैं यूपी का जो आकार है कैसा है। तो लंबवत कैसा है, लंबवत है। आप ये देख ही रहे हैं, एक सम चतुष्फलकीय आकृति बनती है। ठीक है, सम चतुर्भुज कह सकते हैं एक तरह से। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो 650 किलोमीटर। यहाँ पूर्व से लेकर पश्चिम के बीच की लंबाई कितना है? तो 650 किलोमीटर है। जबकि उत्तर से दक्षिण क्या है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखा जाए तो यहाँ पर ठीक है कितना है? 240 किलोमीटर है। कितना है? 240। तो 650 240 याद कर सकते हैं। 10 कम है 50 40, यहाँ 6 यहाँ पर 2 है। सिंपल है बाबू, याद कर सकते हो। कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 2,40,928 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है कुल क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का। यह भी क्वेश्चन पूछता है, अच्छा क्वेश्चन है, वीआईपी लिख लो इसको। ठीक है, तो 2,40,928 याद करना है। आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज है? तो 7.33% है। कितना? 7.33% है भारत के क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे है, क्षेत्रफल की दृष्टि के साथ उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल में? तो सबसे पहले सबसे बड़ा आपका भारत का क्षेत्रफल में कौन सा राज्य है? तो राजस्थान है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर आपका उत्तर प्रदेश। यहाँ पर देखिए, मैप के आधार पर इसको याद कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। पहले पर कौन है? तो राजस्थान है। कौन है? राजस्थान। सबसे बड़ा क्षेत्रफल दिख रहा है, राजस्थान का है। दूसरे नंबर पर कौन है? तो आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, तीसरे पर कौन है? महाराष्ट्र है। मतलब एक लाइन से बना हुआ है, ऐसे आना है, ऐसे आना है। 1 2 3। ठीक है, चौथे पर आपका उत्तर प्रदेश है। सिंपल है, 1 2 3, चौथे पर उत्तर प्रदेश है। सिंपल है। आगे है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है उत्तर प्रदेश का? सबसे अधिक क्षेत्रफल किस जिले का है? तो आपके लखीमपुर खीरी का है। किसका है? लखीमपुर खीरी का। इसके बाद सोनभद्र, इसके बाद हरदोई। यहाँ लिखा लखीमपुर खीरी। क्या है? नाम बहुत बड़ा दिख ही रहा है, लखीमपुर खीरी, मतलब सबसे बड़ा है कह सकते हैं, या कह सकते हैं खीरा। क्या है? खीरा। खीरा क्या है? सबसे बड़ा है। तो खीरा, लखीमपुर खीरी। ठीक है, खीरा माने खीरी, सोने का है। किसका है? सोने का है। हर आदमी इसको पाना चाहता है। तो लखीमपुर खीरी सोने का है। सोनभद्र और हरदोई हर आदमी पाना चाहता है। खीरा सोने का, हर आदमी पाना चाहता है। ठीक है, याद कर सकते हैं, सिंपल है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे छोटा जिला है हापुड़। हापुड़, हापुड़। ठीक है, छोटा सा हापुड़ होता है ना, हापुड़। ठीक है, जिसमें आदमी गोबर वोबर फेंकता है, क्या बोलते हैं उसको? ऐसे बोलते हैं कुछ हो। ठीक है, आगे है गाजियाबाद, इसके बाद भदोही। तो सबसे छोटा जिला हापुड़ है, इसके बाद गाजियाबाद, भदोही। तो हापुड़ में क्या है? गाजा है और क्या है? भांग है। तो गाजा से गाजियाबाद, भांग से भदोही याद कर सकते हो। तो सबसे छोटा हापुड़, उसके बाद गाजा तो गाजियाबाद, इसके सबसे भदोही मतलब भांग। ठीक है, याद कर सकते हो, सिंपल है। ठीक है, आगे देखते हैं साथियों क्या कहता है। यहाँ पर देखेंगे आगे, मैप को अभी सिखाएंगे। क्या कहता है? उत्तर प्रदेश के समवर्ती प्रदेश व देश। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के 8 राज्य कितने हैं? 8 राज्यों के साथ प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ प्लस 1 देश के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। मतलब 8 राज्य हो गए, 1 केंद्र शासित प्रदेश 9, अब प्लस 1 कह सकते हैं, 1 जो है देश है। ठीक है, इनके साथ सीमा लगती है। वो देश कौन है? नेपाल है। ठीक है, अब है उत्तराखंड। उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश के जो है 7 जिले लगते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कितने जिले लगते हैं? 7 जिले लगते हैं। कौन कौन है? सहारनपुर। कौन है? सहारनपुर। इसके बाद है आपका
मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। इसको याद करना है, ट्रिक नहीं लगाना है। थोड़ा सा मैप को एक बार ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। क्या है, मैप को देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। सहारनपुर, यहाँ पर है बिजनौर, यहाँ पर है मुजफ्फरनगर, ठीक है, यहाँ पर है आपका मुरादाबाद, ठीक है, यहाँ पर है रामपुर, ठीक है, यहाँ पर है पीलीभीत। तो ऐसे हम देखेंगे तो इसको एक बार ध्यान से देख लेंगे तो आप आराम से याद कर सकते हैं। तो उत्तराखंड से कितने जिले लगते हैं उत्तर प्रदेश के, तो 7 जिले लगते हैं। इसके बाद है साथियों आपका हरियाणा। हरियाणा से साथियों 6 जिले स्पर्श करते हैं। कौन कौन है, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। सिंपल है, अलीगढ़, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, ये तो जानते ही होंगे। बागपत, शामली, सहारनपुर, इनको याद करना है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार मैप को ध्यान से देखेंगे तो आप आराम से याद कर सकते हैं। आगे है राजस्थान से कितने जिले लगते हैं, तो 2। कौन कौन है, आगरा और मथुरा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। मध्य प्रदेश के साथ कितने जिले लगते हैं उत्तर प्रदेश के, तो 11 जिले लगते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है। कौन कौन सा है, आगरा है, इटावा है, जालौन है, झांसी है, ललितपुर है, महोबा है, बांदा है, चित्रकूट है, प्रयागराज है, और उसके बाद सोनपुर और मिर्जापुर। ये जो है जिले मध्य प्रदेश से लगते हैं। बिहार से 7 जिले लगते हैं, स्पर्श करते हैं, जिसमें सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज है बाबू, ठीक है। तो ये जिले जो हैं इनके साथ लगते हैं। इसके बाद है छत्तीसगढ़, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 जिला लगता है, कौन सा, सोनभद्र। इसके बाद है झारखंड के 1 जिला लगता है उत्तर प्रदेश का, वह है सोनभद्र। हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश का 1 जिला लगता है जिसका नाम है सहारनपुर। क्या है, सहारनपुर, सबसे ऊपर है सहारनपुर, ठीक है। नेपाल के साथ कितने लगते हैं, तो 7 लगते हैं। कौन कौन से उत्तर प्रदेश के जिले जो हैं नेपाल से लगते हैं, तो आपके पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। इसका हम ट्रिक बता चुके हैं। क्या बताए हैं कि महाराजा सिद्धार्थ ने बलराम को सस्ती इलायची वाली खीर पिलाई। लिख लो एक बार, क्या है, महाराजा सिद्धार्थ ने, तो महाराजा से महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, महाराजा सिद्धार्थ ने बलराम को, मतलब बलरामपुर, सस्ती माने श्रावस्ती, सस्ती इलायची माने कह सकते हैं बहराइच, सस्ती इलायची वाली खीर माने कह सकते हैं लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, ठीक है। लिख लो थोड़ा सा, खीरी नहीं लिखा है, लखीमपुर खीरी। और पिलाई से पीलीभीत, ये जो है उत्तर प्रदेश के जिले जो हैं नेपाल से लगते हैं। इनको हम एक बार मैप के आधार पर याद ही कर लेते हैं कि कितने जिले किस से लगते हैं। तो कुछ नहीं करना है, पहले ध्यान से देखो, सबसे ऊपर वाला को बांट दो 7 7 7। उत्तराखंड से 7, नेपाल से 7 जिले हैं, और बिहार से 7। मतलब उत्तर प्रदेश के जिले जो हैं उत्तराखंड से कितने लगते हैं, 7, नेपाल से 7, बिहार से 7। मतलब ऊपर वाले कितने हो गए, 7 7। सिंपल है। अब है यहाँ बचा है झारखंड से 1 लगता है, कितना लगता है, 1 लगता है। छत्तीसगढ़ से 1 लगता है, ठीक है। कौन लगता है, सोनभद्र दिख रहा होगा। यहाँ से 1 1, यहाँ से 1 1, और इसका विपरीत मतलब हिमाचल प्रदेश से 1, ठीक है। तो 3 जगह से 1 1 लग रहा है, 3 जगह से 7 7 लग रहा है। खत्म हो गया। अब है बचा आपका मध्य प्रदेश, तो 1 1 यहाँ हो जाएगा 11। क्या हो जाएगा, 11। कन्फ्यूजन होगा, जब भी कन्फ्यूजन होगा तो ध्यान देना है कि 11 की 12 की 13, तो कुछ नहीं करना है, इसको देखना है, ठीक है। तो दोनों 1 1 लिखा है, तो इसी को उठा के यहाँ रख देना है। मतलब उत्तर प्रदेश के जिले हैं जो कि मध्य प्रदेश से लगते हैं, तो कौन से हैं, 11 हैं। इसके बाद आपके राजस्थान से कितने लगते हैं, तो राजस्थान में शब्द है आगे दिख रहा है र, और र कैसा दिखता है, 2 की तरह दिखता है। इसका मतलब 2 जिले लगते हैं उत्तर प्रदेश के राजस्थान से, ठीक है। दिल्ली के साथ 1 लगता है, ठीक है। इसके बाद हरियाणा के साथ यह 6 लगता है, ठीक है। तो हरा हरा सब्जी खाएंगे तो छक्का नहीं बनेंगे भैया, ठीक है। तो 6 याद कर सकते हो, ऐसे लगता है। यही आपको याद करना है, मेन 6 वाला हरियाणा से 6 लगता है, और सब आप आराम से याद कर लिए होंगे। कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाने का कैसा स्टाइल लगा है बताइएगा, एक बार कमेंट करिएगा।
ठीक है, एक बार वीडियो को लाइक जरूर करेंगे भैया। ठीक है, आगे है साथियों, उत्तर प्रदेश के साथ नेपाल की सीमा लगभग जो है कितना लगती है, 579 किलोमीटर। कितना, 579 किलोमीटर। दिल्ली एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के जिले कौन कौन सा है, गाजियाबाद, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली। ये जो है 8वां बना था शामली। क्वेश्चन पूछेगा कौन सा एनसीआर में शामिल नहीं है, यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हल्के में मत लीजिएगा। इन 8 का नाम आपको याद होना चाहिए। कौन कौन से, सबसे पहले क्या, गाजियाबाद, शामली, मुजफ्फरनगर, हापुड़, मेरठ, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर। ठीक है, तो ये सिंपल है, एक बार ध्यान से पढ़ोगे तो आप आराम से इसको याद कर सकते हो। तो ये 8 हैं, इनको आपको नाम इनको पता होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन में इसी में से देगा। ठीक है, अब है हरियाणा। हरियाणा के जो जिले हैं वो 14 जो जिले हैं एनसीआर में शामिल हैं। राजस्थान के कितने जिले हैं भैया, तो 2 जिले। ठीक है, कितने जिले, 2 जिले जो हैं एनसीआर में शामिल हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, ये नाम याद रहेगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चा। क्या कहता है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। सबसे पहले देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया। क्या है, बलिया। ये सबसे पूर्वी जिला कौन है, बलिया है, जो कि किससे लगता है, बिहार से लगता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो शामली, हरियाणा। कहां पर है, शामली, हरियाणा में। ठीक है, कहां पर, शामली, हरियाणा। उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला सबसे कौन है, तो सहारनपुर, हिमाचल प्रदेश। ये जो है उत्तरी जिला सबसे कौन है, सहारनपुर आपका हिमाचल प्रदेश से लगता है। सबसे दक्षिण में जिला कौन सा है, सोनभद्र, छत्तीसगढ़ से लगता है। ये जो है आपको दिख रहा है सबसे दक्षिण में है, कौन है, आपका सोनभद्र। ठीक है, सबसे दक्षिण में जिला कौन सा है, सोनभद्र, जो कि छत्तीसगढ़ से लगता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखते हैं, कहता है कि तीनों तरफ से मध्य प्रदेश एमपी से कौन सा जिला जो है घिरा हुआ है, तो आपका ललितपुर। मतलब तीनों तरफ से घिर गया, इसलिए क्या हो गया है, लाल हो गया है, तो लाल से हम कह सकते हैं ललितपुर। यदि क्वेश्चन कहता है कि तीनों तरफ से घिरने वाला राज्य कौन सा है बांग्लादेश से, तो आपका त्रिपुरा। और उत्तर प्रदेश का जिला पूछ रहा है तो कौन सा होगा, आपका ललितपुर। ये क्या है, लाल हो गया है, इसलिए ललितपुर। सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, तो ललितपुर। केवल झांसी से स्पर्श करता है ललितपुर, क्योंकि तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो इसीलिए खाली सबसे कम एक ही जिला से स्पर्श करता है, वो है आपका झांसी से स्पर्श करता है, इसका नाम ही है ललितपुर। ठीक है, तो ललितपुर सबसे कम जिलों से स्पर्श करता है। ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन है, हरदोई है और बदायूं है। क्या है, हरदोई और बदायूं। ठीक है, हरदोई और बदायूं। आगे है उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश से लगा न्यूनतम सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश। छोटा सा लगता है हिमाचल प्रदेश। तो सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश की और सबसे अधिक सीमा किससे लगती है, तो मध्य प्रदेश से। याद रहेगा, दोनों सिंपल है। आगे है 4 राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन है, तो सोनभद्र। 4 राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला का नाम क्या है भैया, तो सोनभद्र है। ठीक है, क्या है, सोनभद्र। यहाँ पर देखेंगे सोनभद्र, ये है सोनभद्र। ये 4 राज्यों को स्पर्श करता है। ठीक है, किसको किसको, बिहार को, झारखंड को, छत्तीसगढ़ को, मध्य प्रदेश को। ये 4 राज्यों को स्पर्श कर रहा है। आप देख ही रहे हैं, इधर हो गया बिहार, ये हो गया झारखंड, ये हो गया छत्तीसगढ़, ये हो गया मध्य प्रदेश। ठीक है, तो 4 राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन है, पूछेगा तो बता लेंगे, सोनभद्र, कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। 3 राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन है, तो सहारनपुर। कौन है, सहारनपुर। 3 राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन है, तो सहारनपुर। कौन कौन है, आप यहाँ पर देखेंगे, सिंपल है, बता देते हैं। देखो, ये यहाँ पर दिख रहा है सहारनपुर। ठीक है, ये है सहारनपुर। ये देखिए साथियों, ये है क्या, सहारनपुर। ये 3 राज्यों को स्पर्श करता है। पहला है हिमाचल प्रदेश,
इधर हो गया उत्तराखंड, इधर हो गया हरियाणा। तो ऊपर वाला 3 राज्यों से और नीचे वाला इधर दिख रहा है कौन, ये है आपका सोनभद्र, आपका 4 राज्यों को स्पर्श करता है। इधर 3 इधर 4, सिंपल है, याद रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइक तो बनता है बाबू अगर सही लगता है वीडियो तो, ठीक है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल माही जीके ट्रिक पर जाएगा। 2 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिले कौन कौन से हैं, तो आगरा, ठीक है। आगरा है भैया जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान को स्पर्श करता है। मथुरा जो है राजस्थान और हरियाणा को स्पर्श करता है। और उसके बाद है आपका गौतम बुद्ध नगर जो कि हरियाणा और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश इसको स्पर्श करती है। इसके बाद है साथियों पीलीभीत, क्या है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो है उत्तराखंड, किसको, उत्तराखंड और नेपाल इनको स्पर्श करने वाला है, ठीक है, उत्तराखंड और नेपाल को। आगे है साथ ही में महाराजगंज उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो नेपाल के साथ साथ बिहार के साथ स्पर्श करता है, ठीक है। ये भी दोनों अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चा क्या बोलता है, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक परिचय। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, तो 75 जिले हैं फिलहाल। कितने मंडल हैं, संभाग 18 है, ठीक है, बांटा गया है। उत्तर प्रदेश प्रस्तावित जिला जो है 76वां जिला कौन सा है, तो आंवला है, ठीक है, बरेली, ठीक है, जो कि बरेली रामपुर बदायूं को काटकर बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश का नामकरण कब हुआ था, पहला है सबसे पहले 1836 में। कब, 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जानते थे उत्तर प्रदेश को। 1877 में इसका नाम चेंज हुआ, इसको बोला गया उत्तर पश्चिम प्रांत, ठीक है। आगरा और अवध को इसमें जोड़ दिया गया है, वही बात है, मतलब साथ साथ 1877 में इसको सटा लिया गया है इसके साथ, ठीक है। आगे देखते हैं तो आगे है 1902 में आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से जानते हैं उत्तर प्रदेश को। तो कब, 1902 में, कब है 2 में, तो आगरा और अवध ये 2 नाम आ रहा है, तो अवध खाली संयुक्त प्रांत, ठीक है, याद रहेगा 1902 में। आगे है 1937, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि संयुक्त प्रांत का नाम कब बना था, तो 1937 में बना संयुक्त प्रांत के नाम से। और 24 जनवरी 1950 में बना है आपका उत्तर प्रदेश के नाम से, ठीक है। इसकी राजधानी क्या थी, 1836 में इसका आगरा था, 1858 में प्रयागराज और 1921 में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये VIP है, ठीक है, 1921 में लखनऊ जो है आंशिक रूप से राजधानी बनाई गई थी, ठीक है। पूर्णतः कब बनी थी, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1935 में लखनऊ जो है राजधानी बनी थी पूर्णतः, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। आगे है उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था, तो पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, ठीक है, पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को। राज्य का विभाजन हुआ था 13 पर्वतीय जिलों को काटकर, ठीक है, कब तारीख को, 9 नवंबर 2000 ईस्वी। कब, 2000 ईस्वी को उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन पूछेगा उत्तराखंड की स्थापना कब की गई थी, तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी में। कितने जिले, 13 जिले काट के, ठीक है, याद रहेगा। आगे है उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा क्या है, घोषित कब हुई थी, हिंदी 1947 में, राजकीय भाषा 1947 में हिंदी को सभी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से प्रयोग किया गया था 26 जनवरी 1968 में, ठीक है, 1968 68, ठीक है, इसको याद करिएगा डेट को, क्योंकि ये भी डेट अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। आगे है द्वितीय राजभाषा क्या है, उर्दू है। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा क्या है, उर्दू है, जो कि 1989 में 1989 90 से एक कम है, याद करना है 90 से एक कम, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा बाबू, ठीक है। तो 1989 में उर्दू को अपनाया गया था। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो सारस क्रौच। क्या है, सारस क्रौच है। राजकीय वृक्ष क्या है, तो अशोक है। क्या है, अशोक है। राजकीय पुष्प क्या है, आपका पलाश टिशू, जो कि 4 जनवरी 1911 को अपनाया गया था। तो ये सब हल्के क्वेश्चन हैं लेकिन VIP हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आदमी सोचेगा कि नहीं पूछेगा, लेकिन पूछता है।
राजकीय खेल क्या है? तो हॉकी है। राजकीय चिन्ह क्या है उत्तर प्रदेश का? तो एक वृत्त में 2 मछली, कितनी मछलियां हैं? तो 2 मछली है और एक जो है तीर धनुष है। इसको अपनाया गया था 1938 ईस्वी में। ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक संरचना क्या है उत्तर प्रदेश की? तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? तो 80 हैं। कितनी हैं? 80 हैं। राज्यसभा में कितनी है? तो 31 हैं। विधानसभा में कितनी सीट है? तो 403 सीट है। प्लस साथियों एक जो है एंग्लो इंडिया बोलते हैं एक। ठीक है, तो इस तरह से हो जाता है 404। ठीक है, याद रहेगा। आगे विधान परिषद में कितनी सीट है? तो 100 सीट है। कितनी सीट है? 100 सीट हैं। ठीक है, नोट, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल में द्विसदात्मक है। कैसा है? तो द्विसदात्मक है उत्तर प्रदेश का विधान मंडल, मतलब इसमें जो है विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, इसलिए द्विसदात्मक है। याद रहेगा, मतलब दोनों है। ठीक है, कहाँ कहाँ दोनों है? आंध्र प्रदेश में भी है, ठीक है, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक में भी है, तेलंगाना में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 जगह पर है। कहाँ पर? 6 जगह पर आपका विधान मंडल मतलब विधान परिषद है। ठीक है, आगे है विधानसभा में एससी और एसटी आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 86 है। कितनी है? 86 है। 84 + 2 मतलब 2 अलग से चुने जाते हैं। आगे है उत्तर प्रदेश में लोकसभा एससी एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 17। किसमें है? लोकसभा, जिसमें मोदी जी जीतते हैं। ठीक है, इसमें 80 में से कितना है? 17 है। कितना है? 17 है। 403 में कितना था? तो 86 था। आगे साथियों पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कितना है? तो 1/3 है, मतलब 3 में से 1 महिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों में पंचायतों की संख्या कितनी है? तो 7233 है। कितनी है? ग्राम पंचायतों की संख्या उत्तर प्रदेश में तो 7233 है। न्याय पंचायतों की संख्या कितनी है? तो 8594 है। विकास खंड की बात करें तो 822 है। कितना है? 822 है। आगे देखते हैं, ये खत्म हो गया आपका यूपी जीके का पहला नंबर वीडियो। इसका वीडियो नंबर 2 आएगा, स्पेशल है यूपी का, इसलिए इसका दूसरा को देखना मत भूलिएगा। इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब है इसके बाद तो ये जो हो जाएगा आपका यूपी जीके तरह से थोड़ा सा उसका मेन पॉइंट कवर होगा। ठीक है, अब उसके बाद जो बचेगा जो मेन क्वेश्चन जो हल्का फुल्का इधर उधर से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपके किस विद्यालय की स्थापना किसने किया है, कहाँ पर हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्मारक, उत्तर प्रदेश के मेले, उत्तर प्रदेश के संगीत, मतलब कुछ भी जनजाति, लोकगीत, लोक नृत्य, ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो इसको लेकर आएंगे, लगभग उत्तर प्रदेश का 10 से 15 चैप्टर में कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।